हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार 11th जो रिपोर्ट है क्रिप्टोपिया की वो आ चुकी है। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया रिपोर्ट का वीडियो बनाने में और उसके लिए भाई लोगों को सॉरी, बट आज इस 11th रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या इन्होंने खर्चा पानी किया, तो सारा कुछ डिस्कशन होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये है वो रिपोर्ट, लिक्विडेटर्स 11th रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और वही सारा कुछ है। रिपोर्ट है 12 जून की और ये कंपनी नंबर वगैरह है जैसा कि सारी रिपोर्ट में था, और कंटेंट छोड़ देंगे क्योंकि वही सब रिपीटेटिव है यहाँ पे, तो वो सारा चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और फिर थोड़ा नीचे आएंगे, रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, वही बैकग्राउंड की क्या हैक वगैरह हुआ था, और फिर है आपका कंडक्ट ऑफ द लिक्विडेशन। और ये आईटी रेमेडिएशन पिछले बार भी था बट मैंने इस बार थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। तो जो भी इनका पुराना इंफ्रा था वो इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है जिससे दोबारा जो है हैक ना हो, क्योंकि जो हैक का जो रीजन है ना वो इन्हें अभी तक नहीं पता चला इतने सालों में। तो उसके बाद नीचे क्लेम प्रोसेस है, वही सारा क्लेम प्रोसेस है, 4 स्टेप: क्लेम रजिस्ट्रेशन, आईडी वेरिफिकेशन, बैलेंस एक्सेप्टेंस। 4A है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वॉलेट एड्रेस कलेक्शन, और फिर है क्रिप्टो एसेट रिटर्न। ठीक है, ये सारा कुछ वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ, पहले भी काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी जो 3rd स्टेज चल रही है और 4th स्टेज अभी चालू नहीं है। होपफुली ऐसा लग रहा है कि इस ईयर के एंड तक 4th स्टेज भी चालू हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए ये मैंने हाईलाइट कर लिया है कि इन नवंबर 2020 स्टेज 3 ऑफ द क्लेम वाज स्टार्टेड। जो ये नवंबर 2020 से इन्होंने स्टेज 3 चालू करी थी, तो आज तक स्टेज 3 ही चल रही है इतने साल से। अब मैं इतनी बार रिपोर्ट बना चुका हूँ कि आपको आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये इतना जो स्ट्रेचिंग हो रही है क्यों हो रही है लिक्विडेटर्स की तरफ से। ठीक है, वो आगे भी मैं थोड़ी देर में उसकी बात करता हूँ। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ मई 2024 इन्होंने लिखा है कि 87% ऑफ यूजर्स हु हैव बीन इनवाइटेड टू बिगिन दिस स्टेज हैव रिस्पॉन्डेड एंड एक्सेप्टेड देयर बैलेंस। तो 87% ऑफ यूजर्स ने रिस्पॉन्ड कर दिया है और अपना जो बैलेंस है एक्सेप्ट भी किया। और लेस देन 1.5% ऐसे यूजर हैं जिन्होंने इसको डिस्प्यूट किया है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि उस समय जब हैक हुआ था होपफुली उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं तो वो उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ वगैरह सब मांग रहे हैं। और अगला मैं हाईलाइटेड पॉइंट देखूं तो वो लिखा है एट द डेट ऑफ दिस अपडेट 84.7% ऑफ यूजर्स बाय वैल्यू हैव इंटरेक्टेड इन द क्लेम प्रोसेस इन सम वे। वेदर उन्होंने टिकट ओपन किया या कुछ भी किया, आईडी वेरीफाई की, तो 84.7% यूजर्स ने इंटरेक्ट किया है इस क्लेम प्रोसेस से। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। To facilitate the process, step 4 of the liquidators are very close to the launch of wallet address collection. This is needed to distribute crypto asset to qualifying users. तो यहाँ पे वो बात हो रही है जो 4A का जो स्टेप था ना कि एड्रेस वॉलेट एड्रेस कलेक्शन, तो वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। और अभी तक स्ट्रेंज है कि उन्होंने वॉलेट एड्रेस कलेक्शन नहीं किया है। काफी टाइम से बोल रहे हैं कि हम बैलेंस एक्सेप्टेंस की मेल भेज रहे हैं। एटलीस्ट जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बैलेंस एक्सेप्टेंस कर लिया होगा उनको तो वॉलेट एड्रेस कलेक्शन हो ही जाना चाहिए था अभी तक, बट वो भी नहीं हुआ है। और मेरे पास जो बैलेंस एक्सेप्टेंस की मेल आई थी कुछ ही टाइम पहले आई थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं कैसा बैलेंस एक्सेप्टेंस करना है। अगर आपके पास भी कोई नई ईमेल आई है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वी एक्सपेक्ट फॉर 4A एंड 4B टू फुली ऑपरेशनल इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द रिलीज ऑफ अवर नेक्स्ट रिपोर्ट इन दिसंबर 2024। तो यहाँ पे बात करें कि 4A और 4B जो प्रोसेस है ना फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसमें वॉलेट एड्रेस कलेक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा क्रिप्टो का। और इनकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट आने वाली दिसंबर 2024 में उसमें कुछ ना कुछ अपडेट उसके बारे में डालेंगे। मैं तो चाहूंगा कि ये सब कुछ हो जाए, बट मुझे डाउट है जो 4A 4B स्टेप जो है चालू होंगे अभी एंड तक, बट होपफुली वो हो जाए। बट इनका मतलब इतने स्लो चल रहे हैं भाई, ये तो क्या ही बताएं, तो बहुत स्लो चल रहे हैं मेरे माने तो। और होपफुली अगर ये दिसंबर 2024 के एंड तक अगर ये चालू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेडिकेटेड के कस्टमर सपोर्ट भी है इनका, जिन्होंने अभी तक 107 यानी कि अराउंड 107 के यूजर्स का जो है इन्होंने हेल्प भी करी है। और मैंने भी कई सारे टिकट खोले थे तो होपफुली उसमें ही हूँगा मैं। ठीक है, तो फिर ये डायरेक्शन एप्लीकेशन है, पिछली बार भी ये था। और यहाँ पे इन्होंने एक समराइज वर्जन भी दिया है जो कोर्ट वगैरह का डिसीजन वगैरह था, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। वैसे मैंने पुराने जो वीडियो बनाए थे उसमें सारा कुछ समझा रखा है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या कोर्ट के ऑर्डर थे, क्या क्या अपडेट आ रहे थे, मैं सब कुछ समझा, सारा कुछ मैंने वीडियो बना दिया, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो थोड़ा नीचे जाएंगे और देखिए सारा कुछ वही है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, विक्टर के बारे में लिखा है। अगर आपने मेरा विक्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और उसके बाद इस रिपोर्ट में आ सकते हैं। बट मोटा मोटा बता दूं कि विक्टर ऐसा बंदा था जिसके पास डेटा था हम लोगों का, मतलब क्रिप्टोपिया की जो यूजर की डेटा थी ना, तो वो उसको मिल गया था कोर्ट की तरफ से इन 2020। और कोर्ट को जब पता चला कि भाई हमने तो गलती कर दी, इस बंदे को पूरा
कॉन्फिडेंशियल डेटा हमने दे दिया, तो कोर्ट ने उससे बोला कि भाई वो उसको डिलीट कर दे। तो उसने शायद डिलीट नहीं किया और उसकी वजह से आप लोगों को मेल आ रही होंगी, आपको अपना कॉइन देंगे, आप हमें क्रिप्टोपिया का जो भी आपका है आप हमें दे दे। तो वो सारा कुछ इन्होंने इस बार डाल दिया, सारा कुछ एक्सप्लेन करके। तो समरी है, आप देख सकते हैं इसको भी, बट आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कॉगिटो के ऊपर बनाया हुआ वीडियो, कॉगिटो जो इसकी कंपनी है, काफ़ी मतलब 2-3 कंपनियां मिक्स हैं, एक एपिक है और एक ये कॉगिटो वाली है, ठीक है। तो उसके बाद हैक्ड एसेट के बारे में बताया गया है, वही मतलब पुराने भी था ये, तो मैंने बट हाईलाइट कर दिया इसको। ये लोग अभी भी चेक कर रहे हैं पुलिस से इस हैक के बारे में, और अभी तक कुछ भी नहीं पता चला कि हैक भाई हुआ कैसे था, और इतने सालों में ये कुछ पता नहीं कर पाए। तो आप देख रहे होंगे काफी टाइम हो गया, 2019 में स्टार्टिंग में ही हैक हो गया था, और अब 2024 का मिड हो चुका है और अभी तक कुछ पता नहीं है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ना हैक का पता चला, ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना स्लो चल रहे हैं लोग। बट लेट्स मूव, और यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया, ड्यू टू द ऑनगोइंग नेचर ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन वी आर अनेबल टू प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग आवर फाइंडिंग्स। तो जो भी है फाइंडिंग, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये उसकी कोई डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। मे बी एट द एंड वंस सब कुछ फाइनलाइज हो जाए तो शायद ये बता दें। उसके बाद यही है एक्स एम्प्लॉय थेफ्ट, जो पिछले बार भी था। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने बोला है वी एंटिसिपेट लॉन्चिंग द वॉलेट एड्रेस कलेक्शन स्टेज टू क्वालिफाइंग एंड रजिस्टर्ड बिटकॉइन एंड डॉजकॉइन होल्डर्स इन दी कमिंग वीक्स। तो कमिंग वीक्स में वॉलेट एड्रेस कलेक्शन हो सकता है जिनके पास बिटकॉइन और डॉजकॉइन है। और आगे लिखा है फर्दर इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू क्वालिफाइंग एंड रजिस्टर्ड अकाउंट होल्डर्स वंस दिस स्टेज इज लॉन्च। तो जो भी क्वालिफाइंग होंगे इसमें उन सबको मेल आ जाएगी और उनसे फिर एड्रेस कलेक्शन किया जाएगा। तो उसके बाद वही है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसका मैं पूरा आपको डिटेल में अपेंडिक्स में डिस्कस करूंगा जहाँ पे उनकी बैलेंस शीट है, तो इसका भी स्किप करेंगे। और क्रेडिटर्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ है ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसमें मुझे थोड़ा कुछ घबला सा लगा। तो अगर आप 10th रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो ये क्लेम है ना 3.039 मिलियन का, वहाँ पे 2.99 मिलियन का है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी है। तो आई एम नॉट श्योर, इन्होंने पिछली बार गलत दे दिया था, इस बार बढ़ा दिया, वो हमें नहीं पता, तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बट ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो इनका शायद मुश्किल ये पैसा मिलना, हमें ही नहीं मिल रहा, तो इन्हें कहाँ से मिलेगा। बट मैंने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट वहाँ यहाँ पे छोड़ दी है वो है ये वाली इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इनका भाई साहब होगा ऑडिट हुआ है 2018, देखिए यहाँ पे मार्च 2018 और 2019 फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें इनकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनी है और वो अमाउंट बहुत क्रेजी है, 19 समथिंग मिलियन का है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ऑडिट कंप्लीट हो चुका है अभी, और ये अब उनसे अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो ये अगली रिपोर्ट में थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऑडिट में क्या हुआ, और जो ये क्लेम था 19 मिलियन का, ये सही भी है कि नहीं, तो वो बाद में पता चलेगा। लेट्स सी, होपफुली ये अगर ऐड हो गया तो मुझे लगता है और भी काफ़ी डिले हो सकता है पैसे मिलने में, शायद लोगों के पैसे भी कम मिले। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा नहीं कि सारे पैसे, सारा जो क्रिप्टो करेंसी में मिल जाएगा, ये लोग कुछ होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एट द एंड अब जब कुछ क्रिप्टो बचेगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सारा। तो नीचे आते हैं, अपने काम की चीज ढूंढते हैं दोबारा से और अपेंडिक्स देखते हैं, ठीक है। तो चलो नीचे चलो। तो ये है भाई रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस करीब 2.6 मिलियन का था यहाँ पे, मतलब काफी अच्छा खासा ओपनिंग बैलेंस था, और ये पिछली बार की रिपोर्ट में है। और आप देख सकते हैं इनका इस बार रिसिप्ट्स इतनी ही हुई है, बहुत कम रिसिप्ट्स हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टोटल है, ठीक है। अभी तक कितना हो चुका है, 28 मिलियन का है, तो ये हो चुका है। और इसमें से इन्होंने अराउंड 5 मिलियन फंड्स रिकवर किए हुए, और क्रिप्टो एसेट कन्वर्टेड टू फिएट, देखिए सबसे ज्यादा इन्होंने जो क्रिप्टो एसेट्स जो क्रिप्टो इनके पास है, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, जो भी इथेरियम वगैरह, उनको इन्होंने फिएट करके जो खर्चा पानी है चला रहे हैं वो है, और सबसे ज्यादा वही अमाउंट है 19 मिलियन। तो पेमेंट्स देखेंगे तो आप आई थिंक हैरान हो जाएंगे। पेमेंट्स को मैं बताता ही हूँ कि काफी सारे ये काफी खर्चा इनका हो रहा है, और आप देख रहे हैं इतने साल में इतना इन्होंने खर्चा कर दिया। और अरे खर्चा कहाँ से आ रहा है, हमारे पैसे आप देख सकते हैं 19 मिलियन जो है इन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो को फिएट कर दिया है, तो हमारा ही पैसा है ये, थोड़ा बहुत कंपनी का भी होगा नो डाउट। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है पेमेंट वगैरह का, कि ये काफी जो खर्चा है ना वो कर रहे हैं, और अभी इसमें ऐसी मुझे कुछ नई बात नहीं लग रही है, सेम वही है। लिक्विडेटर्स फीस जो है वो बढ़ते ही जा रही है, आपको पता है। ये इस बार की लिक्विडेटर फीस है, ये थोड़ा ध्यान रखना, जिस क्वार्टर की रिपोर्ट है उस बार की लिक्विडेटर फीस है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये लिक्विडेटर कितना पैसा ले चुके हैं ऑलरेडी। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार जो क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ 775 के ही है। तो अब नेक्स्ट रिपोर्ट में ये आएगा ओपनिंग बैलेंस में। तो आप देख सकते हैं इनका टोटल पेमेंट इस क्वार्टर का इतना है, जिस रिपोर्ट का जो भी टाइम पीरियड है उसका इतना है, और टोटल जो पेमेंट है वो इतना हो चुका है। तो ये
रिसिप्ट है, मतलब रिसीव है इनके पास और इतना खर्चा है, और उसके बाद इन्होंने इसका नेट पेमेंट निकाल दिया। ठीक है, तो चलो थोड़ा नीचे आते हैं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ। और ये सारा आप देख लेना, वही सब कुछ है। ठीक है, बट जो मैं हाईलाइट आपको करना चाह रहा हूँ वो ये है, लिक्विडेटर्स फीस। आप यहाँ देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब एज अ अकाउंट होल्डर या एज अ कस्टमर ऑफ दिस एक्सचेंज हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जस्ट मेलें आ रही हैं इतने सालों से, और उसमें भी हम खुश हो जाते हैं कि भाई चलो कुछ तो आ रहा है। बट ये देखिए आप, लिक्विडेटर ने कितना पैसा यहाँ बना लिया है, 7.7 मिलियन भाई अभी तक ये ले चुके हैं। 7.7, आई नो बंदे लगे हुए हैं, काम भी कर रहे होंगे, घूम भी रहे होंगे, बट ओवरऑल इस सारा जो लिक्विडेशन हो रहा है इसमें पैसा सिर्फ यही लोग बना रहे हैं, लिक्विडेटर्स। तो बेसिकली यही सब कुछ था यार इस 11th रिपोर्ट में। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और मैं आपसे भी बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी खुद ये रिपोर्ट एक बार देखिए, और अगर ऐसा कुछ है जो छूट गया है और आप डिस्कस करना चाहते तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना, और हम एक किसी वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।